तभी उसे अपने मॉम डैड का इल्यूजन होने लगा। उससे बताते हैं कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को खुशी से गुजारो। जेनिया बोली, मेरी एंगेजमेंट हो तो रही है लेकिन मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत। इस पर मॉम बोली कि इस सब का जवाब तुम्हें मैंडी कॉलेज में मिल जाएगा। यहाँ जेनिया की आंख खुली और फाइनली वो समझ गई कि उसे आगे की लाइफ में क्या करना था। दूसरी तरफ हमें उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी का सीन दिखाया गया जहाँ ग्रैंडपा तो सिर्फ अपनी पोती की तारीफें ही किए जा रहे थे कि वो कितनी सलीकामंद है, कितनी मैनर्स वाली है। सिर्फ 8 साल की थी जब वो पियानो मास्टर बनी और 12 साल के होती ही उसने बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट किया। साथ ही हम उसके ग्रैंड चाइल्ड की करतूतें देखते हैं जिसने अपनी रिसीव्ड गिफ्ट्स पर सेल लगा दी थी। कोई आधी कीमत पर भेजा तो कोई मुफ्त ही दे दिया और यहाँ सभी मेट्स की तो खरीदारी करने के लिए लाइन ही लग गई थी। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड नेलन आई जो उसकी ये हरकतें देखते हुए कहने लगी, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, वहाँ बाहर पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब जल्दी से चलो। पर हमारी जीनिया के इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे। अगले ही सीन में एंगेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है और ग्रैंडपा ने उसे ले जाते हुए होने वाले फियांसी के हवाले कर दिया। फिर सारे रस्म रिवाज होने के बाद जब इन दोनों की फर्स्ट किस होने वाली थी तो पता चला कि जेनिया तो भाग चुकी है और यहाँ खड़ी दुल्हन हमारी नेलन थी। बेचारी जेनिया को तो अभी तक घर से भागने का मौका भी नहीं मिला था कि ग्रैंडपा ने उसको देख लिया। गार्ड उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर होती रही। कहने लगी, आप जो मर्जी कर ले लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। किसी भी तरह करके घर से बाहर तो चली गई लेकिन इन गुंडों से बचने के लिए उसे नए नए तरीके आजमाने पड़े। एट लास्ट एक लड़के को अपने मार्शल आर्ट से डराते हुए उसका बाइक ले लेती है और ये कहते हुए जाने लगी कि ये गुंडे तुम्हें इसके लिए पे कर देंगे। खैर अब इसे अपनी बाइक वापस मिले या ना मिले लेकिन जेनिया की जान तो छूट गई। पर बुरा ये होता है कि ग्रैंडपा ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। गिफ्ट्स भेजने के बाद ही जो थोड़ा बहुत कैश मिला था उसी से फ्लाइट लेकर दूसरे शहर यूनचेंग आ गई। ग्रैंडपा ने तो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ सका। पर वो ये जरूर जानता था कि वो फ्लाइट लेकर कहाँ चली गई, क्योंकि एक बार पहले भी जेनिया ने उनके सामने अपने मॉम डैड के सच्चे प्यार की बात की थी जिस पर ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि तुम्हारे डैड की वजह से ही तुम्हारी मदर की जान गई। सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बावजूद भी जेनिया को इस बात का यकीन था कि अगर मेरा डैड कोई अच्छा इंसान ना होता तो मेरी मॉम उन्हें इतना प्यार ना करती। इधर जेनिया तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थी, मजे से एंजॉय करती है। सोचने लगी कि आखिर मैं उस शहर आ ही गई हूँ जहाँ मेरे मॉम डैड की लव स्टोरी शुरू हुई थी। टैक्सी में बैठकर ही अपना पूरा हुलिया चेंज कर दिया, इवन के टैक्सी ड्राइवर भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। इसके बाद खाना खाने के लिए एक स्ट्रीट आती है जहाँ उसकी टकरार एक लड़के से हुई। दोनों के बैग्स नीचे गिर जाते हैं और फिर एक दूसरे